आज हमारा जो अगला अध्याय है, अगला चैप्टर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें है अहंकार के बारे में। उस चैप्टर का नाम ही है, जैसे अहंकार तो रिश्तों का दुकानदार है। तो जैसा कि इसका नाम है, अहंकार तो रिश्तों का दुकानदार है, ये बड़ी एक सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी लगता है कि क्या अर्थ है दुकानदार, अहंकार, ये सब क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। अहंकार क्या है, मैंने बताया था। कल हमने समझा था तीन चीजें होती हैं: प्रकृति, अहम, और चौथा तीसरा आत्मा। अहम को ही अहंकार कहते हैं, अहम को ही मैं कहते हैं। अब ये क्योंकि है तो प्रकृति का ही, हम पैदा हुए पंच धातुओं से: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है। और पांच धातु के साथ हमारे साथ प्रकृति के कुछ चीजें और चिपक गई, जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। हमारी स्मृतियां, हमारी यादें, वो भी चिप आ गई। और इसमें हमारा आ गया कि हमारा डर, हमारा क्रोध, हमारा लालच। तो ये दो चीजें हमें दिखती हैं, एक प्रकृति अलग दिखती है, एक अहंकार अलग दिखता है, लेकिन ये है एक ही। ठीक है। क्यों एक है? क्योंकि ये हर क्षण बदल रहे हैं। और आत्मा क्या होती है? वो सत्य होती है, शुद्ध होती है। ये एक जैसी रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। ठीक है। प्रकृति और अहंकार ये हर थोड़ी देर में बदलता है। हमारा मन अभी अच्छा है, अभी हमारा मन दुखी है, अभी हम खुश हैं, अभी हम रो रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको थोड़ा सा गहराई से समझना है। लेकिन कोशिश करेंगे आसान शब्दों में बताएं। ठीक है। तो कहते हैं अहंकार रिश्तों का दुकानदार है। दुकानदार समझते हैं क्या होता है? ठीक है। दुकानदार मतलब बताने की जरूरत नहीं है। यह वाक्य इंसानी रिश्ते में छिपे, इंसान के, हमारे अंदर ही होता है ना अहंकार, किसी वस्तु में तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम इंसानी रिश्तों में छिपे स्वार्थ, चालबाजी, बनावटीपन पर सबसे गहरी बात है ये। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम या रिश्ते में अपने अहंकार को बीच में ले आता है, तो वह रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, बल्कि एक बाजार और धंधा बन जाता है। समझे? रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, बाजार बन जाता है, व्यापार बन जाता है। रिश्ता नहीं रहता का मतलब क्या होता है, और रिश्ता नहीं और लेन देन का, व्यापार का क्या मतलब हुआ? कि एक दुकानदार जो होता है वो कभी भी किसी को कोई सामान मुफ्त में नहीं देता, वह हमेशा बदले में कीमत मांगता है। ठीक है। ये दुकानदार है। तो जब अहंकार रिश्ते में आता है, तो वह लगातार हिसाब रखता है। मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए क्या किया, मैं इसे समय और सम्मान दे रहा हूं, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है। जहां हर भावना का हिसाब रखा जाता है, वह रिश्ता नहीं, वह व्यापार है। समझ लीजिए हम सबकी आम जिंदगी में क्या चल रहा है। फिर है शर्तों पर टिका होता है रिश्ता हमेशा। जैसे दुकानदार का नियम होता है, नगद दो सामान लो। अहंकार भी रिश्तों में शर्त रखता है। क्या शर्त रखता है? मेरी बात मानोगे, मेरी इज्जत करोगे, मेरी इच्छा के हिसाब से चलोगे, तभी मैं तुमसे प्यार करूंगा। तो यहां पे आ गया ना दुकानदार। तो अहंकार कभी भी किसी को बिना शर्त के स्वीकार नहीं करता। उसकी दुकान हमेशा इफ एंड बट पर चलती है। ये नियम है। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ये होगा। ठीक है। तो कहते हैं जो दुकान होती है, उसमें एक तीसरी चीज क्या होती है? वो दिखावट पे होती है, भारी सजावट पे होती है। कैसे समझते हैं? दुकानदार का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि उसकी दुकान का जो शोकेस है, बाहर से कितना सुंदर है, कितना चमकदार दिख रहा है, भले ही अंदर माल कैसा भी हो।
बाहर से अच्छा दिखना चाहिए, ये दुकानदार करता है ना। दुकानदार, दुकान बाहर से सजी होनी चाहिए, हम सब करते हैं। तो अब यहाँ पे रिश्तों में क्या बात है, इसका अर्थ रिश्तों का ये दुकानदार मतलब कौन है? दुकानदार हमारा अहंकार। अहंकार भी किसी फिराक, ये भी रिश्तों में जो दुकानदार है वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि दुनिया को हमारा रिश्ता कितना शानदार दिख रहा है, रिश्ता शानदार दिख रहा है, समझ रहे हैं? समाज में हमारी क्या इमेज बन रही है, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं बाहरी रूप से, है ना? बाहर अहंकार को केवल इसी बाहरी प्रदर्शन से मतलब होता है, रिश्ते की अंदरूनी शांति से नहीं। क्लियर? फिर एक और क्या नियम होता है दुकान का, कि कभी भी पूरी तरह ना अपनाना। मतलब एक दुकानदार अपनी दुकान के माल को बेचता है, उसका प्रदर्शन करता है, लेकिन उससे कभी भी दिल से नहीं जोड़ता उस माल को कभी। वह जानता है यह जो सामान है मेरा, यहां है, आज यहां है, कल कोई और ले जाएगा। ठीक है? तो अहंकार कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ पूरी तरह एक नहीं होता, वह हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखता है, डिस्टेंस, ताकि उसका अपना वजूद, अब उसकी अपनी जिद कभी कम ना हो। ठीक है? वो कभी भी पूरी तरह अपने आप को सरेंडर नहीं करता, ये समझ लो। बात समझ में आ रही है? तो ये पंक्ति हमें चेतावनी देती है कि जब तक हमारा मन दुकानदार बनकर रहेगा, हम जीवन में कभी भी सच्चे और शुद्ध प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब वहां दुकानदारी बंद हो जाती है, मतलब जहां कोई शर्त नहीं होती, जहां कोई हिसाब किताब नहीं होता, और ना ही दुनिया को दिखाने की हमारे मन में कोई चाह होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो कितना, सबसे पहले हमें उसका अर्थ ही समझ में आ गया कि तो रिश्तों की दुकानदार है। समझ में आ रही है ना बात? तो इसमें जब श्लोक आता है तो श्लोक में पुत्र क्या कह रहा है? ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे? यही प्रश्न उसने 2-3 बार पूछा। जब पिताजी ने क्रोधित होकर कहा कि जा, मैंने तुझे मृत्यु को दिया। समझ रहे हैं? तो यहां वो बच्चा समझ गया कि यहाँ रिश्ता नहीं है, यहाँ कोई प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, यहाँ तो सौदेबाजी हो रही है भाई। तो उसे समझ में आ गया कि रिश्ते में सौदेबाजी होती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हम अपने अपने घरों में भी ऐसा रोज होते हुए देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए आत्मज्ञान है। अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो हमें दुख क्यों हो रहा है? हमें दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख होता है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। आज हमने पढ़ लिया, आज हमें पता लग गया भाई हर जगह यही होता है, यही रिश्ते हैं। तो फिर अब हम समझदारी से चलेंगे, देख के चलेंगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पिएगा। तो हम जीवन में ठोकरें तो खा चुके हैं, तो अब हम समझ लेंगे। तो अब हम हर कदम छाछ की तरह फूक फूक के, समझ के, लोगों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है? तो आचार्य जी कहते हैं, किसी को अपना बहुत सोच समझकर, बहुत ध्यान से बोलना चाहिए। ज्यादातर लोगों का कुछ भी अपना नहीं होता, उनके पास जो कुछ होता है वो उसको हमेशा बेचने को तैयार रहते हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं ना। अपना मतलब क्या? हम जरूर बोल देते हैं ये मेरा अपना है, मेरी अपनी है, लेकिन अपना है नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अहंकार जो है, अंदर जो अहंकार बैठा है, वो दुकानदार ही है। इसमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है कि मेरा फलाना रिश्तेदार ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा फलाना भाई ऐसा है, बहन ऐसी है, नहीं। क्योंकि होता ही सामने वाला दुकानदार ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी को बुरा नहीं साबित करना है, ये प्रवृत्ति है। ठीक है? तो इसीलिए वो बोल रहे हैं किसी को अपना मत बोल देना, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अपना से आश्रय वो होता है जिसको कभी स्वयं से अलग करा ही ना जा सके। अपना तो सचमुच वही हुआ जिसको पराया करने का ख्याल भी कभी ना आए।
समझ रहे हैं बात क्या है? कि हमारे मन में कभी ये ख्याल ही ना आए अपना का अर्थ क्या है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसी कोई बात होती नहीं। वहां अपनापन सिर्फ तभी तक है जब तक अपनी चीज का कोई ऊंचा खरीदार नहीं मिला। जिस पल कुछ ऐसा मिल जाए जो आज ही हाथ की चीज से, इंसान से, रिश्ते से थोड़ा ज्यादा लुभावना लग रहा है, वहां तुरंत खरीद फरोख्त, अदला बदली, क्रय विक्रय हो जाएगा। ये आम मानसिकता है। इसी को थोड़ा और शुद्ध भाषा में कहेंगे कि अहंकार ऐसा ही होता है। वो नाकाबिल होता है, अपने पन के अयोग्य होता है। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब ज्यादातर जो लोग होते हैं, हम सब लोग, हम सब लोगों के साथ क्या होता है कि यहाँ अपनापन सिर्फ तभी होता है जब तक अपनी चीज का कोई ऊंचा खरीदार, मतलब हमारा रिश्ता ऊंचा खरीदार वाला होता है। कि मतलब आ, कैसे समझेंगे? उम, एक इंसान से, रिश्ते से थोड़ा ज्यादा लुभावना लग रहा है। क्या? अहंकार, अपना दिखावन, दिखावटीपन, है ना, शोबाजी। तो जो दुकानदार होता है उसका ध्यान सिर्फ इसमें होता है, उसको कोई रिश्ते से मतलब नहीं होता, इंसान से मतलब नहीं होता। उसको ये मतलब है कि मैं बाहर बाहर आडंबर जो दिखा रहा हूं अपने सामान का, ठीक है, वो मेरा उच्च कोटि का होना चाहिए, दिखावा मेरा उच्च कोटि का होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कौन है और चाहता क्या है। इसीलिए उसके पास जो कुछ भी होता है, जो कोई भी होता है, उसको वो कभी पूरी तरह अपना सकता ही नहीं। ठीक है? मतलब दुकानदार है, तो दुकानदार के पास क्या है? माल। तो माल का मतलब जो भी हम है, मान लो मैं हूं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे लिए क्या है? माल है। ठीक है? और मैं दुकानदार हूं, तो मेरा दुकानदार होने के नाते मेरा अर्थ क्या रहेगा कि मैं अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाऊं। तो बड़ा चढ़ाने के भी कई तरीके हैं। मैं दिखा सकती हूँ, अरे मैं बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं बड़ी सच्ची हूँ, और सब लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ। तो उससे क्या होगा? मुझे लोगों से अपनापन मिलेगा, ये भी एक दिखावा है। ठीक है? और एक दिखावा ये है कि अरे भाई हम तो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा खर्चा वर्चा करते हैं, हमारी एक समाज में साख है, ये भी एक दिखावा है। समझ में आ रही है? तो ये दिखावा है। तो वो वही कह रहे हैं कि क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कौन है और चाहता क्या है, इसीलिए उसके पास जो कुछ भी है, जो कोई कुछ भी कोई भी होता है, वो उसको अपना तो सकता नहीं। रिश्तों को अपनाता तो है नहीं, हम इंसान अपनाता तो है नहीं, क्योंकि वो दिखावटी है। अपनापन तो है नहीं, सच्चा प्रेम तो है नहीं, मन में शांति तो है ही नहीं। अगर अपनापन होगा तो वो कभी भी बाहर प्रकट नहीं करना चाहेगा ना, उसका गाना तो नहीं गाएगा ना, खरीद लो, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ठीक है? मेरा हिसाब किताब क्या है, मेरी जिंदगी क्या है, मेरी कामना क्या है, तो कुछ भी मिलता हो मुझे या कोई भी मिलता हो मुझे, वो कुछ भी ना तो मुझे पूर्ण संतुष्टि दे सकता है ना आश्वासित। ये कौन है? ये दुकानदार है। दुकानदार को अपने सामान से कभी पूर्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसे सारा सामान बेचना है भाई, पूर्णता नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि वो बिकने का है, अपना नहीं है। क्लियर? मुझे कभी पूरा भरोसा आएगा ही नहीं कि मुझे जो मिल गया है, मेरे पास जो है, विशेषकर कोई इंसान जिससे मेरा नाता है, वो मेरे लिए सही है या अंतिम है। मुझे खुद ही विश्वास नहीं आएगा अपने रिश्तों में कि ये जो मेरा रिश्ता है, ये सही भी है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार को तो शक करने की आदत है, वो तो हमेशा अपूर्ण ही रहता है। ठीक है? तो हमेशा डाउट में रहेगा, सही भी है कि नहीं, विश्वास कर रहा हूं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। मैं हमेशा इसी तलाश में, इसी जुगात में रहूंगा कि कोई और मिल जाए जो ऊंचा हो, बेहतर हो, और अभी जो मेरे पास है
उसकी अदला बदली की जा सके, एक्सचेंज कर लिया जा सके। समझ रहे हैं? तो मतलब उसको कभी भी ये भरोसा ही नहीं आएगा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सही है, बढ़िया है, और इसके लिए अदला बदली करने की जरूरत तो नहीं है क्या? क्लियर हो रही है बात? नहीं है पूरी तरह। मतलब एक दुकानदार जो होता है, दुकान की वस्तु को बेचता है, उसका प्रदर्शन करता है, लेकिन उनसे दिल से नहीं जुड़ता। ठीक है? वह जानता है ये आज वस्तु मेरे पास है, कल किसी और के पास। क्लियर? तो अहंकार कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ पूरी तरह एक नहीं हो पाता। वह हमेशा दूसरे से दूरी बना के रखता है। वह पूरी तरह समर्पित होने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह पूरी तरह से झुक गया तो अपना, या उसको अपना लिया, तो उसका अपना वजूद खो जाएगा। ठीक है? तो अहंकार में जी रहा व्यक्ति रिश्तों के बीच में रहकर भी हमेशा अंदर से अकेला ही रहता है, क्योंकि वह कभी अपनी सुरक्षा रूपी जो दीवारें उसने खड़ी की है उनसे बाहर नहीं आता। वह बस दुकान सजाता है। दुकानदार का मुख्य काम है दुकान के शोकेस को हमेशा चमका कर रखना, ताकि बाहर से आने वाले ग्राहक आकर्षित हो सके, भले ही गोदाम में माल कैसा भी हो। समझ में आ रहा है? तो अहंकार का क्या होता है? अहंकार को इस बात से मतलब नहीं होता कि रिश्तों के भीतर सचमुच कितना प्रेम है, कितना शांति है। उसका पूरा ध्यान हमेशा इस बात में रहता है कि दुनिया को क्या दिख रहा है, बस। तो हमारा परिवार कितना आदर्श दिखता है, सोशल मीडिया पे हमारी कितनी तस्वीरें कितनी अच्छी आती हैं, लोग हमारे रिश्ते को कितनी तारीफ करते हैं, ये सब दुकान सजाना है। ये केवल एक भारी प्रदर्शन है, ताकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है ना बात? तो इसमें गहराई क्या है? इस पंक्ति में हमें बहुत बड़ी, मतलब एक ये पंक्ति हमें बहुत बड़ी चेतना देती है। यह बताती है कि जब तक हम अपने रिश्तों को अहंकार के चश्मे से देखेंगे, तब तक हम केवल एक नाटक और एक व्यापार ही कर रहे हैं। सच्चा प्रेम और वास्तविक अपनापन तब शुरू होता है जब दुकान बंद हो जाती है, जहां ना कोई शर्त होती है, ना कोई हिसाब किताब होता है, और ना दुनिया को दिखाने की कोई चाहत होती है। वहां केवल पूर्णता स्वीकार्य होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो देखो, अब जो अहंकार है, जो अभी हमने बात किया, तो इसमें क्या है कि अहंकार की एक बड़ी सूक्ष्म और खतरनाक प्रवृत्ति के ऊपर यहां बात हो रही है। क्या बात है वो? कि मतलब ये हमें बताता है कि अहंकार कितना चालाक है। वह बुराई के रास्ते ही नहीं, बल्कि अच्छाई और ज्ञान के रास्ते में भी अपनी दुकान को सजा लेता है। समझ रहे? अहंकार कितना चालाक है, सिर्फ बुराई नहीं, अच्छाई में भी सजा लेता है। कैसे? मतलब अगर हम कैसे, मतलब जब कोई व्यक्ति वो सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हो जाता है, तो अपने विचार, अच्छे विचार रखता है, वो दूसरों की मदद करने लगता है। ठीक है? तो मन के कोने में धीरे से उसके एक भाव आने लगता है, देखो मैं कितना ऊंचा हूं, मैं कितना अच्छा सोचता हूं, मैं बाकी दुनिया से कितना अलग और श्रेष्ठ हो गया हूं। समझ रहे हैं? तो ये कैसा अहंकार हो गया? धार्मिक अहंकार है। मतलब एक अच्छे होने का घमंड है। यह आम अहंकार से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह खुद को ज्ञान और बड़प्पन के पीछे छुपा लेता है। बात समझ में आ रही है? फिर अहंकार की दुकान में अच्छाई और ऊंची जगह मिलना, मतलब अहंकार की जो दुकान दुकान है, मतलब संसार का वाही वाही का बाजार, बहुत बड़ी बात है। वहां सिर्फ बुरे या घमंडी लोग का सौदा नहीं होता, बल्कि वहां बड़े बड़े विद्वान, संतों और बहुत अच्छे दिखने वाले लोगों का भी सौदा होता है। मतलब यदि कोई खुद को अपनी ही नजर में बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा मानकर बैठ जाता है, तो अहंकार की दुकान में उसे, मतलब एक ऊंचा शेल्फ मिल जाता है, सबसे आगे की ऊंची एक शेल्फ मिल जाती है। ठीक है? ऊंची जगह मिल जाती है। तो अहंकार, तो लोग उसकी करते हुए तारीफ करेंगे, उसे पूजेंगे, और वह व्यक्ति अपनी उसी महानता की छवि में ही एक तरह से अपने आप को कैदी बना लेता है। ठीक है? फिर बिकने के लिए तैयार होने का मतलब क्या होता है?
कि एक बार जब आप खुद को बहुत ऊंचा या अच्छा मान लेते हैं तो आप दुनिया के हाथ में बिकने के लिए तैयार हो जाते हो। मतलब जब आपकी अच्छाई और आपका बड़प्पन इस बात पे निर्भर हो जाएगा कि लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। जैसे कि कोई आपकी तारीफ करेगा, आप खुश हो जाएंगे, यानी आप बिक गए। और जैसे ही कोई आपकी बुराई करेगा, आलोचना करेगा, तो आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। ठीक है। और आपकी कामना दूसरों के हाथ, आपकी जो कमान है, कंट्रोल है, वो दूसरों के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि उसने आपको बता दिया आपके अंदर ये बुराई है। और मन क्या करता है कि मुझे तारीफ पानी है, तो फिर हम उसी के पीछे पीछे हो जाएंगे। बताओ ना मुझे कैसे ठीक करना है। मन में ये इच्छा होती है, बताओ ना कैसे ठीक करना है। लेकिन फिर हम उसके हाथ में आ जाते हैं, फिर वो हमें समझाएगा, वो हमें सिखाएगा। तो मतलब हमने अपनी कमान उसके हाथों में दे दी। बात समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ इस बात का निष्कर्ष क्या है? इस बात का निष्कर्ष यह है कि यह बात आपने मुझ पर, मतलब किसी भी उपदेश देने वाले पर जो लागू की, यह पूरी तरह सच है। जब कोई ज्ञान की बातें करता है तो बहुत बड़ा खतरा होता है कि वह खुद को ऊंचा समझने के अहंकार में और गिर जाता है। ठीक है। तो सच्ची ऊंचाई खुद को ऊंचा मानने में नहीं, बल्कि पूरी तरह अपने आप को शून्य हो जाने में है। बात समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही? ठीक है। तो कि मुझे कभी पूरा भरोसा आएगा ही नहीं कि मुझे जो मिल गया है, मेरे पास जो है, विशेषकर कोई इंसान जिससे मेरा नाता है, वो मेरे लिए सही है, अंतिम है, पर्याप्त है। मैं हमेशा इसी तलाश में, इसी जुगत में रहूंगा कि कोई और मिल जाए जो ऊंचा है, बेहतर है। अभी जो मेरे पास है उसकी अदला बदली कर ली जाए, एक्सचेंज कर लिया जाए। क्लियर हो रही है बात समझ में? अहंकार, दुकान, रिश्तों के बारे में। कुछ भी मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरा अपना है। कुछ भी मेरे पास बस इसलिए होता है क्योंकि वो बिकने को तैयार अलग माल है। समझ रहे हैं? दुकानदार के पास हमेशा अहंकार को ये देख के चलना है कि ये एक दुकानदार है। ठीक है। तो दुकानदार के नियम और ये सब हमने अभी समझे। तो मेरे पास वो कह रहे कि कुछ भी जो होता है वो केवल बिकने के लिए होता है। रिश्ते भी हैं तो बिकने के लिए। जो अभी मेरे पास है, मेरे हाथ में आया है, वो भी ऐसे ही आया है। कुछ और था मेरे पास, उसका सौदा करके मैं इसको ले आया। और ये जो मेरे पास आया है इसका भी सौदा ही होना है। इसको बेच करके इसके एक्सचेंज में कुछ और ले आऊंगा। चाहे कोई इंसान ले आऊंगा, चाहे कोई चीज ले आऊंगा, या रुपया पैसा, या कुछ भी पद प्रतिष्ठा। यही है ना दुकान में। पद प्रतिष्ठा पाने के लिए भी हम यही सब कुछ करते हैं। ठीक है। ये नहीं कि जो फिर मैं ले आऊंगा अगली चीज, उस पर भी रुक जाऊंगा। वो चीज भी मेरे लिए बस इसलिए आएगी ताकि उसको बेच करके फिर कोई अगली चीज हासिल कर लूं। ठीक है। तो जो इंसान खुद को नहीं जानता, उससे किसी भी तरह के अपनेपन की, आत्मीयता की, प्रेम की, वफादारी की उम्मीद करना एकदम नासमझी है। दुकानदार से कभी भी ये उम्मीद करना अपनेपन की बेवकूफी है। ठीक है। उ- समझ में आ रही है ना बात? वो खुद अपना नहीं हो पाया, आप उसके अपने कैसे हो जाएंगे? दुकानदार तो खुद भी अपने लिए कोई चीज नहीं लेता। वो अगर कुछ लेगा भी तो सोचेगा मैं बेच ही देता हूं, दो पैसे आ जाएंगे। ठीक है। वो स्वयं अपना पूरा नहीं है, आप कैसे उसके पूरे हो जाएंगे? अहंकार खुद हर समय अपूर्ण रहता है, ये उसकी एक क्वालिटी है। बल्कि दुख की बात है, वो हमेशा अपूर्ण रहता है, वो खुद कभी पूर्ण होता ही नहीं। तो जब वो खुद कभी पूर्ण नहीं हुआ तो आप उसके लिए कैसे पूर्ण हो जाएंगे? तो ज्यादातर लोगों के पास जो कुछ भी होता है वो बस अकस्मात होता है, आवधिक होता है, बिकने के लिए तैयार पड़ा होता है। अभी तक बिक नहीं पाया, इसलिए माल दुकान में पड़ा हुआ है।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुकान का माल सचमुच मेरे घर का हो गया, मेरा अपना हो गया। अनबिका माल दुकानों पर हो सकता है कि कई बार कई साल पड़ा रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि दुकानदार ने उस माल को अब अपना बना लिया। जिस दिन मिलेगा कोई ग्राहक, वो माल बिक जाएगा। तो यहां पे एक बड़ा ही गहरी बात है कि अभी यहाँ पे एक शब्द है कि अकस्मात होना। जो कुछ मेरे पास है वह अकस्मात होता है। मतलब अकस्मात मत का मतलब हो गया एक्सीडेंटल, कुछ आ गया, सडन आ गया, अचानक से कुछ आ गया। ठीक है। आपके पास जो कुछ भी है, क्या है आपके पास? ये शरीर है। आपके पास दूसरा क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा है। और क्या है? धन है। और क्या है आपके पास? रिश्ते हैं। यहाँ तक कि आपके विचार हैं। यह सब आपको इस संसार के नियम के तहत अचानक या संयोगवश मिलते हैं। ठीक है। अचानक मिले ना, हमारे जो रिश्ते, शरीर, समाज, जो कुछ भी मिला अचानक मिला, संयोग से मिला। आपने अपने जन्म से पहले यह तय नहीं किया था कि आपकी माँ कौन होगी, आपका नाम क्या होगा, आपका शरीर कैसे दिखेगा। ठीक है। तो इसमें सीख क्या है कि जो चीज अचानक आती है वह अचानक जा भी सकती है। इसीलिए जो अचानक घटित होता है वह आपका स्थायी या असली स्वरूप नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? तो यहां पर हुआ कि जो कुछ आपके पास है वह अकस्मात है। फिर दूसरा वो बोलता है वह आवधिक होता है। वह आवधिक होता का मतलब, आवधिक मतलब टेम्परेरी होता है, पीरियोडिक होता है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। आवधिक का मतलब हो गया जिसका एक निश्चित समय है, एक निश्चित टाइम पीरियड है। ठीक है। आपका बचपन, आपका जो बचपन है एक अवधि के लिए था और वो चला गया। फिर जवानी आई, जवानी भी एक अवधि के लिए है। ठीक है। फिर सुख की घड़ी आई या दुख का दौर आया। हर एक परिस्थिति एक तय समय के लिए आती है और हर एक परिस्थिति एक तय समय के बाद वो बदल जाती है। यहां तक कि यह जीवन भी एक निश्चित अवधि के लिए ही हमें मिला है। समझ में आ रही है? तो क्या हो गया? आवधिक। तो इसमें सीख क्या है कि जो समय के चक्र में बंधा हुआ है वह लगातार बदल रहा है, वह सत्य नहीं है। सत्य वह है जो हमेशा एक जैसा रहता है। समझ में आ रही है बात? फिर वो तीसरी बात बोलते हैं कि बिकने को तैयार पड़ा है। इसका क्या मतलब होता है कि इस संसार में आपके पास जो भी कुछ दृश्यमान है, दिख रहा है या भौतिक है, उसकी एक कीमत है और वह आपसे कभी भी छीना या बदला जा सकता है। क्या क्या? जैसे परिस्थितियां आ गई, समय आ गया, समाज है, मृत्यु है। आपके पास मौजूद हर चीज का सौदा करने के लिए तैयार बैठी है। आज जो पद या मान आपके पास है, कल वह किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है। तो गहरी सीख क्या है इसमें कि जो चीज बिकने या छिनने को तैयार है उस पर आपका कोई वास्तविक मालकीना हक नहीं होता। क्लियर हो गया? तो इसका पूरा अर्थ क्या है कि आपको झूठी मैं से मुक्त करने का एक ये अद्भुत सूत्र है। ठीक है। क्या? कि जो अकस्मात है, जो आवधिक है, जो बिकने को तैयार है, वह सब बस एक समय के लिए है, लेकिन वो आप नहीं है। ठीक है। आप मतलब आपकी आत्मा क्या है? आपकी आत्मा वह है जो इन अचानक होने वाली घटनाओं को देख रही है। आप वह हैं जो समय के इस खेल से परे सनातन हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो भले ही अस्थाई है, लेकिन आप खुद कभी बिकने मिटने को तैयार नहीं, क्योंकि आप क्या हैं? आप एक अमर चेतना है। बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना। बाकी कल बात करेंगे क्योंकि ये बहुत गहरा चैप्टर है।
और यही सबसे बड़ा है, क्योंकि हम इसी में फंसे रहते हैं ना, दूसरे वाले में, अहम में, अहंकार में। तो हमें आज तक यही नहीं पता कि हम है क्या, अहंकार है क्या। हम सोचते हैं सिर्फ ईगो, हमारा ऐंठना, हमारा अकड़ना। लेकिन अब आपको पता लग रहा होगा कितना विस्तृत रूप है इसका, कितना डीप मीनिंग है। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ते हैं। बाय, गुड नाइट।